हे गाइस, दिस इज मी काजल पांडे। वेलकम बैक टू द चैनल क्यूरियोसिटी। और आज हम बात करने वाले हैं एक खुश प्लस दुख खबरी के बारे में, जो कि है 118 ऐप इंक्लूडिंग पबजी इज बैन इन इंडिया। मुझे पता है कि आप लोगों ने अभी तक बहुत ढेर सारी वीडियोस देख ली होंगी इस इशू को लेके, इस बैन को लेके कि ये इंडिया ने बैन क्यों लगाया है, और आपने बहुत ढेर सारे मीम्स पढ़ लिए होंगे, आपने बहुत ढेर सारी न्यूज़ेस देख ली होंगी इस इशू को लेकर, इस बैन को लेकर कि ये 118 ऐप्स क्यों बैन लगाए गए हैं इंडिया में। बट प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। आपको इसमें बताने वाली हूँ कि पबजी बैन हुआ क्यों, और अगर पबजी बैन हो गया है तो क्या इसके चांसेस हैं वापस आने के, और अगर इसके चांसेस वापस आने के हैं तो ये किस फॉर्म में आएगा, मतलब किस टर्म्स में ये वापस आ सकता है, पबजी वापस इंडिया में कैसे आ सकता है। और वो बड़े बड़े चैनल्स जो पबजी के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, गेमिंग चैनल बना रहे हैं, उनका अभी क्या होगा। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि इंडिया में पबजी बैन हुआ क्यों। बिकॉज इट इज़ अ वेरी फेमस ऐप, गेमिंग ऐप, देन वाई इट इज़ बीइंग बैन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो बहुत ढेर सारे इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए, पॉलिटिकल इश्यूज़ को, मिलिट्रिकल इश्यूज़ को, और हमारी बॉर्डर टेंशंस को, इकोनॉमिकल इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि इस ऐप को बैन करना ज़रूरी है। Indian government invoke its power under the Act 69A Information Technological Act, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने एसेस को, उस एसेस को ब्लॉक किया है जो हमारे पब्लिक के इंफॉर्मेशंस को हैक करके अपने सर्वर्स पे चुरा कर, अपने सर्वर्स पे गैर कानूनी तरीके से भेज रहे हैं। एज दे आर यूजिंग दीज प्लॉट्स टू पेनेट्रेट इनटू आवर साइबर नेटवर्किंग, जिसमें वो हमारे साइबर नेटवर्किंग पे पेनिट्रेट करके घुस के हमारे इन्फॉर्मेशन को, हमारी पब्लिक की इन्फॉर्मेशन को अपने सर्वर पे भेज, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट ओके फॉर आवर सिक्योरिटी। यहाँ पे जहाँ पे इंडिया में हम ये चाहते हैं कि हमारी फ़ोटोज़ को कोई ना देखे, हमारी किसी भी एल्बम को कोई ना देखे, हम अपने सारे अकाउंट्स को बंद करके रखते हैं पासवर्ड्स में, और वहाँ पे अगर हमारे इन्फॉर्मेशन कोई लीक कर रहा है, कोई चुरा रहा है, तो दिस इज़ नॉट ओके फॉर आवर सिक्योरिटी। सो अगर इसलिए ऐप गवर्नमेंट ने बैन किया है तो we should support it, because nothing is more important than the security of our country. तो दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट हम कवर करने जा रहे हैं वो है कि क्या पबजी वापस आ सकता है, क्या इसके कोई अल्टरनेटिव हमको मिल सकते हैं पबजी के। बिकॉज इट इज़ अ वेरी फेमस, बहुत कम समय में पबजी ने अपने बहुत ज़्यादा वास्ट नेटवर्किंग के वजह से, गेमिंग फील्ड में एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के वजह से, गेमिंग फील्ड में बहुत जल्दी ही इसने अपने आप को फेमस कर लिया अमंग्स द यूथ ऑफ आवर कंट्री। ओके, तो इसमें हमें ये देखना है कि क्या ये वापस आ सकता है, ये किस टर्म्स पे वापस आ सकता है, अगर वापस आएगा तो इसमें क्या क्या चेंजेस हमको मिल सकते हैं, और अगर ये आएगा तो वापस कैसे आ सकता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चैनल इन द यूट्यूब विच इज़ रनिंग देयर चैनल्स बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर गेमिंग पबजी ऐप, इसके लिए। और हमारे कंट्री में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस कंपनी के लिए काम करते हैं, पबजी के लिए काम करते हैं, और उसी से उनकी रोज़ी रोटी चलती है, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू हो सकता है पबजी को वापस लाने के लिए। तो जो मेन पॉइंट है, जो टर्म है जिसकी वजह से गेमिंग, ये पबजी हमारा वापस आ सकता है, वो है या फिर तो इस कंपनी को कोई ख़रीद ले, कोई बड़ी कंपनी इस कंपनी को ओवरटेक कर ले। तो गाइज, फॉर दिस आई वांट टू से डो नॉट नीड टू वरी अबाउट दिस अंटिल एंड अनलेस वी हैव आवर मुकेश अंबानी सर विद अस। देखिए, सबसे पहली बात तो मुकेश अंबानी सर ने मुझसे बोला है कि अगर मेरे चैनल का 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए तो उसी दिन वो पबजी को ख़रीद लेंगे। अब आप सोच लीजिए, अगर आपको पबजी चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, 5 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है भैया, तभी आपको पबजी मिलने वाला है। ओके, तो अब आपको पता चली क्या होगा कि अगर आपको पबजी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, 5 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचाना होगा, तभी ये काम पॉसिबल है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस, तो हमारा थर्ड पॉइंट ये आ गया कि जो यूट्यूब पे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने गेमिंग चैनल बना के रखा है, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिन्होंने गेमिंग चैनल बना के रखा है, और वो पर्टिकुलरली पबजी पे गेमिंग खेल के अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं, उनका क्या होने वाला है। तो गाइस, पहली बात तो जैसे हमारे कैरी भैया हो गए, हमारे डायनामो हो गए, ये जो लोग हैं, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना
गेमिंग चैनल्स बना के रखे हैं और बहुत ज़्यादा इसको डिवोटिव हैं इसके लिए। तो मतलब क्या होने वाला है अब इनका, तो इनके पास बहुत ढेर सारे व्यूवर्स हैं। अगर कल को बैठकर ये मारियो खेलने लगेंगे तो उस पर भी इनको व्यूज़ मिलने लगेंगे, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा व्यूवर्स हो गए हैं अब। तो इसकी बात की कोई चिंता नहीं है कि आज पबजी बहुत ज़्यादा फेमस था, कल कोई और चीज़ फेमस हो जाएगी। कल को अगर बैठ के ये लूडो खेलेंगे, मारियो खेलेंगे, कोई भी चीज़ खेलेंगे तो ये फेमस हो जाएंगे, उसकी उनको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सो. So basically this is what the video is all about. If you like this video, please tell us in the comment section and like, subscribe and share also. और आपको पता ही है कि हम लोगों ने अभी अपने चैनल पे एक नया एलिमेंट ऐड किया है, जिसमें आप अब मेरे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कोई भी फन फैक्ट या कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं, बट आई ऑल्सो वॉन्ट मोर क्वेश्चंस फ्रॉम यू ऑल, ताकि मैं एक ऐसी वीडियो बना सकूं जिसमें मैं आपके फन फैक्ट्स आपके नाम के साथ बोल सकूं। तो आप मेरे किसी भी वीडियो के नीचे अपने फन फैक्ट या क्वेश्चंस लिख के डाल सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप मुझे किसी भी वीडियो के नीचे या किसी भी फोटोग्राफ के नीचे आप वहाँ पे मुझे अपनी क्वेरीज, क्वेश्चंस या फिर कोई भी फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू।